आप रिस्पेक्ट खोते हैं जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं। सेकंड, आप वैल्यू खोते हैं जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं। तीसरा, आप स्पीड खोते हैं जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं। चौथा, आप डिवाइन हेल्प खोते हैं जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं। वो व्यक्ति जो व्यभिचारी किसी भी हाई पोजीशन पे क्यों ना हो, उसको रिस्पेक्ट कभी नहीं मिल सकती, उसको वैल्यू कभी नहीं मिल सकती, उसकी लाइफ में स्पीड कभी नहीं आ सकती। जब सैमसंग दलीला के साथ सो रहा था तो दलीला ने कहा, ए मुझको बता ना तू कैसे पकड़ा जा सकता है, तेरी स्ट्रेंथ का राज क्या है। आप समझो दिमाग से, एक बंदा जिसको पता हो कि ये लेडी बार बार मुझे बांध के लोग बुला लेती है, और फिर भी उसने अपना राज उसे बताया। सोचो उसके दिमाग का हाल क्या हुआ होगा। क्योंकि जब आप एक औरत के साथ सोते हो जो आपकी वाइफ नहीं है, आप सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं हो, दुष्ट आत्माएं भी ट्रांसफर होती हैं आपके शरीर में। मानो उसको मैंने बांधा, बता तेरी ताकत का राज। अच्छा तू अगर मुझे रुमाल मेरे जेब में डाल दे तो मैं बंध जाऊंगा। मैंने डाल दिया और मैंने बुलाया, ओ आजो भी, मैं पता कर लिया राज, आजो सारे नु फाड़ लो। पर जैसे इसको पकड़ने लगे इसने कहा नहीं मैंने तो झूठ बोला है। तो क्या ये दूसरी बार मेरे को राज बताएगा? नहीं। पर अगर ये सो चुका है और वो दुष्टात्माएं जो दलीला के अंदर है वो इसके अंदर जा चुकी हैं, तो इसके सारे डिसीजन रॉन्ग होंगे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए व्यभिचार करने वाले लोग कभी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे अपनी लाइफ में, और चुनौतियां हमेशा उनको निगलेंगी, क्योंकि उनकी लाइफ के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा क्या हो गया सुलेमान को कि सब कुछ देख के भी वो बिगड़ गया? बाइबल बताती उसकी 700 वाइव्स थी जो अन्य जातियों में से थी, और जब वो अन्य जातियों की पत्नियों के साथ सोया तो उसकी दुष्ट आत्माएं उसकी पत्नियों की उसकी भी हुई, और जब उनकी दुष्ट आत्माएं उनकी हुई तो वो डिसीजन भी उसके हुए जो उनके थे। आज एक व्यक्ति जो वैश्या के साथ सोता है वो ना सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना रहा, वो उसके सारे कर्ज अपने ऊपर लेके आ रहा है और सारी दुष्ट आत्माएं अपने ऊपर लेके आ रहा है। कितने समझ रहे हैं? एक राजा बिलाम के पास गया, बिलाम को कहता है तू प्रॉफिट है परमेश्वर का। पर बिलाम की एक कमजोरी थी, लालच। उसने कहा मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, आ और इजराइलियों को श्राप दे। इजराइलियों को बिलाम भी श्राप नहीं दे पाया। पता क्यों? उस टाइम के इजराइली पाप से दूर थे। पर बिलाम ने एक सलाह दी राजे को, कहता मैं इन्हें श्राप तो नहीं दे सकता, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड है, ये मैं इन्हें कर्ज तो नहीं दे सकता हूं, ना इनका नुकसान कर सकता हूं। पर मैं एक सलाह तुझको देना चाहता हूं, तू ऐसा कर, कुछ सुंदर लड़कियों को ले और इजराइलियों के बीच में भेज दे। तो राजे ने क्या किया? उसने सुंदर सुंदर लड़कियां इकट्ठी की, सबसे सुंदर, सबको इकट्ठा किया उसने, और सबको इकट्ठा करके इजराइलियों के बीच में भेज दिया। और इजराइली उन सुंदर लड़कियों को देख के लिखा व्यभिचार करने लगे। एक रात के अंदर 25,000 से ज्यादा इजरायली पुरुष मर गए थे उस दिन। जो एनिमी का श्राप नहीं कर पाया, जो एक प्रॉफिट का श्राप नहीं कर पाया, जो शैतान नहीं कर पाया, जो राजा नहीं कर पाया, वो एक पाप ने कर दिया जो बड़े बड़े काम राजा नहीं कर पाया। और जैसे ही उन औरतों को भेजा इजराइलियों के बीच में, इजराइली उनको देखा और व्यभिचार करने लगे। और बाइबल कहती ओवरनाइट, रात को 25,000 से ज्यादा लोग, ज्यादा इजरायली पुरुष एक ही रात में मरे थे परमेश्वर के क्रोध के कारण। शैतान गर्जने वाला शेर है, कुछ नहीं कर सकता हम जानते हैं, पर आपका पाप वो कर सकता है जो शैतान भी नहीं कर सकता। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, 7 बार बोलो हालेलुया, जोर से अपने हाथों को उठा के, जोर से, और ये पाप की ताकत फिनिश होगी। कुछ लोग जब शैतानी और शारीरिक गाड़ी में होते हैं, हर टाइम उनको फ्रस्ट्रेशन मिलती, उनके बच्चे उनके काबू में नहीं है, सेहत उनके काबू में नहीं है, लाइफ उनके काबू में नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है,
हाँ, पैसा आ रहा है कहीं से, ठीक है, लेकिन 4 चीजें बिगड़ी हुई क्योंकि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ पे नहीं। अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको परमेश्वर वाली गाड़ी के ऊपर चलना पड़ेगा, और रास्ते में समय समय के ऊपर परमेश्वर व्यक्तियों को भेजेगा आपके पास आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। समय समय के ऊपर राइट स्टेशन आएंगे जहां से राइट लोग आपकी लाइफ में चढ़ेंगे। और अगर परमेश्वर लगता है आपसे बात नहीं करता, फिर भी आप उस गाड़ी में होंगे जो राइट टाइम के ऊपर आपको राइट जगह के ऊपर लेके जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी कि परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की, या मुझे लग नहीं रहा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। मैं रोज प्रार्थना में बैठा हूं, आपके प्रचार के बाद मैं रोज 4 घंटे 3 घंटे प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं हो रही। अगर आप तौबा में हैं और आपने इस लेवल से, इस तरह से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, अगर वो बात ना भी करे, सब कुछ राइट पोजीशन पे आ जाएगा कुछ ही महीनों के अंदर। एवरीथिंग, हर एक चीज आपको ना भी पता हो, आपको राइट चीज मिलेगी, राइट व्यक्ति मिलेंगे, रॉन्ग व्यक्ति आपकी लाइफ से जाएंगे। हर एक चीज राइट टाइम के ऊपर परमेश्वर आपको देगा। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो परखा हुआ विश्वास और प्रार्थना में कहता लगे रहो। आमीन। प्रेयर 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 प्रेयर, नाइट प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर, क्योंकि प्रेयर्स आपको आगे लेके जाने वाली है। आप चाहे धर्मी भी हो, पवित्रताई में भी हो, विदाउट प्रेयर आप लेट होंगे अपनी डेस्टिनी में। और कई बार जो ब्लेसिंग ज्यादा लेट हो जाएं, वो एक तरह की ना के बराबर है। और इस तरह से आप देखेंगे कि राइट टाइम के ऊपर, गॉड्स प्लानिंग के ऊपर आप रहेंगे और हर एक चीज फिट होती जाएगी। वो पजल सॉल्व करना होता है ना, वो फोटो में इधर उधर सब टुकड़े देते हैं और बोलते हैं फोटो लगाओ बराबर, वो फोटो बराबर लगती जाएगी अपने आप। सिर्फ आपका खुदावंद में रहने के कारण, विश्वास में परखे जाने के बाद स्थिर रहने के कारण, और राइट प्रेयर लाइफ होने के कारण आपके पजल सॉल्व होते जाएंगे और आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपको मालूम होगा कितना भी बड़ा पजल क्यों ना हो, मुझे बस बने रहना और अड़े रहना और खड़े रहना और प्रेयर करनी है, ये सॉल्व होता जाएगा। और आपको आदत पड़ जाएगी सॉल्व होता देखने की हर एक मुसीबत को, क्योंकि आपने बहुत से पजल सॉल्व होते अपनी लाइफ में देखे होंगे। और आप बार बार देखेंगे कि जब भी आप किसी पजल में पड़े हो, किसी मुश्किल में पड़े हो, परमेश्वर ने उसे सॉल्व किया अपने टाइम में, सिर्फ आपके खड़े रहने के कारण और प्रेयर लाइफ होने के कारण। हालेलुया। याद रखो, अपने आप कुछ नहीं होगा। बड़ी तरह के लोग चर्च में बैठे हैं जिन्होंने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया, देखना चाहते परमेश्वर क्या कर सकता है, उसकी लाइफ में क्या किया, अब मेरी लाइफ में क्या कर सकता है। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन परमेश्वर कहता धन्य हैं वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अब इजरायलियों के साथ एक राजा युद्ध कर रहा है, और वो राजा युद्ध कर रहा है और देख रहा है कि मेरी सेना हार रही है। और वो राजा जिसके बड़े बेटे ने उसके बाद राजा बनना था, बाइबल कहती है कि उसको बलिदान कर दिया। और जैसे ही उसको बलिदान किया, इजरायली हारने लगे। यह बड़ा अजीब चैप्टर था कि एक शैतानी व्यक्ति शैतान को अपने बेटे की बलि देता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर किसी बंदे की बलि नहीं लेता। और ऐसा कैसे कि इजराइल की सेना हारने लग जाए एक शैतानी बंदे की अपने बेटे की शैतान को बलि देने से? क्योंकि प्रॉब्लम यह थी, परमेश्वर गुस्सा हो रहा था इजराइल के ऊपर कि एक अविश्वासी बोने की सामर्थ्य को जानते हैं। एक अविश्वासी जानते हैं अगर मैं बोऊंगा तो मैं काटूंगा। इजरायली ये देखते हुए भी कि उसने अपना बेटा कुर्बान किया, उन्होंने परमेश्वर के आगे किसी भी चीज की कुर्बानी नहीं की, और इस वजह से परमेश्वर नाराज हुआ और इजरायली, बाइबल कहती है, हारने लगे। प्रॉब्लम यह है, क्रिश्चियन लोगों को लगता है कि बिना कर्म किए वो अपनी लाइफ में ब्लेस हो जाएंगे, या सिर्फ प्रेयर करके ब्लेस हो जाएंगे। क्योंकि फेथ में खड़े रहना, प्रेयर करना और सैक्रिफिशियल गिविंग, बोना, अगर ये चीजें आपकी लाइफ में हो, आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे अपना घर बना चुके हैं जिसको हिला नहीं सकता कोई। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपकी जो नींव होगी वो स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग होगी वो हिलने वाली नहीं होगी।
अगर आप चुपचाप बैठे तो वो भी चुपचाप बैठे, क्योंकि अपने लेवल को आगे लेके जाने के लिए हमें सिर्फ अपनी जरूरत है। खुदावंद ने हमें ताकत दी है, ग्रेस दी है। उसने हमें ऐसे सिस्टम में, ऐसे स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बाय ग्रेस बिठा दिया है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया।